Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic Purushartha and Karma Yoga. So first of all we are going to discuss about Purushartha. तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज पुरुष प्लस अर्थ। पुरुषार्था क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज पुरुष प्लस अर्थ। सो पुरुष का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन, एक वन सेल्फ, और अर्थ का मतलब क्या है, उनका एम और उनका गोल ऑफ लाइफ। सो पुरुष का मतलब क्या है, कोई भी एक इंडिविजुअल, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ये सब क्या है, पुरुषार्था के अंदर आता है। एंड अर्थ का मतलब क्या है कि उनका अपनी लाइफ में क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, इन्हीं से मिलके जो बना है दैट इज पुरुषार्था। तो पुरुषार्था क्या हुआ कि एक पर्सन का अपनी लाइफ में क्या एम है, क्या गोल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पुरुषार्था। The concept of Purusharth basically indicate different values to be realized in human life through human efforts। कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहता है, कौन कौन सी वैल्यूज़ को रियलाइज़ करना चाहता है अपने एफर्ट्स डाल के, उसी को हम क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जांपल लेके चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करती है। उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई गोल होता है, और उस एक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ क्या वर्क करते हैं, इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं। ह्यूमन बीइंग ही तो वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं वो क्या हो गए, पुरुष। और उनका अर्थ यानी कि जो एम ऑफ लाइफ वो लेके आए हैं, यानी कि जो इनका एम है, जब वो उसे अकम्प्लिश करेंगे, उसे अच्छे से मैनेज किया जाएगा, तभी तो आप अल्टीमेट जो गोल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव कर सकते हो। सो पुरुषार्थ इंडियन कॉन्सेप्ट में एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, उनको आप इस तरीके से ओरिजिनेट करो, इस तरीके से उनके साथ वर्क करो कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट एम है, उसी को अपना एम बनाते हुए वो आगे काम करना शुरू कर दें। सो पुरुषार्थ जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हो, सो दैट अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन can be achieved. Purusharth in Indian concept is highly acceptable model of motivation given by Maslow। अब्राहम मैस्लो ने हमें जो मॉडल दे रखा है वो हमने पहले भी मोटिवेशन के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड डिटरमाइन की है, कि उन्होंने एक पिरामिड बनाया कि सबसे लोवेस्ट नीड क्या है और सबसे हाईएस्ट नीड क्या है। तो लोवेस्ट नीड हमारी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद हमारी क्या आती है, सेफ्टी नीड एंड सिक्योरिटी नीड। देन उसके बाद सोशल नीड, एस्टीम नीड, एंड सबसे ऊपर हमारी क्या होती है, एक्चुअलाइजेशन नीड। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोक्षा। कि जब आप मोक्ष पे पहुंच जाते हो कि अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ पा लिया, अब आप बाकी सारी चीज़ों से हट चुके हो, वो हमारे क्या होता है, मोक्ष की स्टेज। तो जो अब्राहम मैस्लो है, उन्होंने क्या बोला था कि इंडिविजुअल्स कहाँ से स्टार्ट करता है, फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करता है और फिर आगे आगे बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मोक्ष की स्टेज पे आ जाते हो, वो पॉसिबल नहीं है। जब बाकी सारी स्टेजेस आप क्रॉस कर चुके हो, तभी आप अल्टीमेट और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड पे पहुंचते हो। तो ये लेवल ऑफ नीड है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, कि आपकी सबसे बेसिक नीड क्या होती है, कि आपको खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, तो वो नीड फुलफिल होगी तो आप सेफ्टी नीड पे जाओगे, कि आपकी सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, फिजिकल सेफ्टी भी और फाइनेंशियल सेफ्टी भी। उसके बाद आप जाते हो सोशल नीड पे, कि आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए, लव होना चाहिए, ताकि लोग आपसे एफिलिएटेड हों, आपसे जुड़े, आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाए। देन एस्टीम, कि आपको एक अच्छा स्टेटस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए। एंड देन फाइनली एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है, वो करना जो आपको एक्चुअल में हैप्पी बनाता है। तो ये क्या है, नीड है, और यही नीड क्या बन जाती है, एम ऑफ पर्सन। आप जिस नीड पे हो, मान लो अभी आप सिर्फ अपनी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल कर पा रहे हो, तो आपका नेक्स्ट एम क्या होगा, अपनी सेफ्टी नीड को फुलफिल करना। तो इन नीड से ही हम एक पर्सन के एम को डिटरमाइन करते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ को डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन का अपनी पर्टिकुलर लाइफ में क्या एम है। और ये क्या है, एक मैनेजमेंट मॉडल है, क्योंकि मैनेजमेंट इसी के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ के पुरुषार्थ को स्टडी करती है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पुरुषार्थ एट इंडिविजुअल लेवल, कि इंडिविजुअल लेवल पे पुरुषार्थ के क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है धर्म।
देखो पुरुषार्थ का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पुरुषार्थ का मीनिंग क्या है कि एक इंडिविजुअल पर्सन का अपनी लाइफ में क्या एम है, क्या गोल है, वो सिंपल पुरुषार्थ है। लेकिन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ ही वर्क करते हैं और वो एम्प्लॉयज़ क्या है, इंडिविजुअल हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने गोल को अचीव कर सके तो उन्हें इंडिविजुअल के पुरुषार्थ को समझना पड़ेगा। और वो कैसे समझेंगे, विद दी हेल्प ऑफ नीड ऑफ हायरार्की की, हायरार्की की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे वो। देन अब हमारे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला है धर्मा, फिर अर्थ। तो सबसे पहले धर्मा का मतलब क्या होता है कि इंडियन एक्सप्रेशन में देखें तो धर्म का मतलब है राइट, यानी कि जो चीज़ सही है करनी उसी को हम क्या बोलेंगे, धर्मा। महाभारत के अंदर मेंशन है कि जो एथिकल कॉन्सेप्ट ये डिटरमाइन कर रहा है कि क्या करना सही है, क्या करना अच्छा है, वही हमारा क्या होता है, धर्म। हम ये नहीं बोलते कि धर्म इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, कि आपका क्या रिलीजन है। ये जो धर्म है वो रिलाई करता है कि क्या करना सही है, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ धर्मा। सो जो हमें ये डिटरमाइन करता है कि ये करना सही है, यही एक अच्छा रास्ता है, वो हमारा क्या होता है, धर्मा। तो अगर एक पर्सन अपना कोई एम बनाए हुए है जो उसे अचीव करना है, तो वो उसे धर्म के साथ अचीव करना है कि वो अपने गोल को अचीव तो करे, उसके लिए एफर्ट्स भी डाले, लेकिन किस तरीके से, सही रास्ते पर चल के, ऑनेस्टी के साथ, ना कि फ्रॉड करके। देन सेकेंड इज अर्थ। अर्थ को हम क्या बोलते हैं, जो मनी से रिलेटेड होता है, कि हर एक पर्सन चाहता है कि उसको अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी मिले, वेल्थ मिले, प्रॉफिट मिले, और वही क्या है, अर्थ। और अर्थ आज के टाइम पे बहुत पावरफुल नीड है, क्योंकि हर कोई जो भी काम परफॉर्म कर रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थ को अपने अंदर लेके आना चाहता है, अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाहता है। सो एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, पीपल नीड मनी टू मीट देयर बेसिक नीड, हायर एजुकेशन एंड लग्जरी ऑफ लाइफ। कि अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी नीड को फुलफिल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, विद दी हेल्प ऑफ मनी, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन करनी है, नॉर्मल एजुकेशन करनी है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, कोई भी नीड को फुलफिल करना है, उसके लिए आपके पास मनी होना जरूरी है। सो अर्थ भी क्या है, पुरुषार्थ है, यानी कि एक एम है एक पर्सन का कि उसे मनी या फाइनेंशियली स्टेबल होना है, फाइनेंस को अचीव करना है। और अर्थ और धर्म आपस में कैसे रिलेटेड हैं कि अर्थ को पाने के लिए जो भी रास्ता आप चुनो वो कैसा होना चाहिए, धर्म का रास्ता होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऑनेस्टी और राइट होना चाहिए, गलत कामों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। देन थर्ड कंपोनेंट है कमा। कमा का मतलब क्या है, प्लेजर, यानी कि जिससे आपको खुशी मिलती है। इट इज़ द एन्जॉयमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट बाय द 5 सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, हियरिंग, फीलिंग, सीइंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। इनकी हेल्प से जब आप किसी भी तरीके के प्लेजर को यूज़ करते हो या कोई भी प्लेजर आपको मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कमा। जैसे अगर आपको खाना पसंद है तो जो आपका फेवरेट फूड होगा आप उसे खाओगे तो उससे आपको जो खुशी मिलती है वो क्या है, कमा। तो आपको जो भी कमा मिल रहा है वो इन्हीं में से किसी 5 सेंसेस से मिलेगा। अगर आपको गाना सुनना पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो हियरिंग आपको कमा देगा। अगर आपको इमोशंस पसंद है तो फीलिंग आपको देगा। जो भी चीज़ आपको पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, नेचर को देखना पसंद है, तो देखने से यानी कि सी करने से आपको प्लेजर मिलेगा। तो कमा क्या है, किसी भी चीज़ से आपको जो आपकी सोल को, आपको जो खुशी मिलती है, जो जॉयनेस मिलती है, दैट इज़ कमा। और हर एक पर्सन कुछ भी कर रहा हो, अगर वो अर्थ यानी कि मनी भी कमा रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ताकि वो किसी ना किसी एंजॉयमेंट को रिसीव कर सके, किसी ना किसी प्लेजर को रिसीव कर सके, अपनी लाइफ में लेके आ सके। सो वन में पुट अर्थ एज अ मीन टू कमा एज अ एंड, कि अर्थ एक मीन है, पैसा आप कमाते हो ताकि आपको वो खुशी मिल सके। आपका एंड क्या है, अल्टीमेट क्या हो गया, कमा, यानी कि वो खुशी पाना, वो प्लेजर पाना। और वो किसके थ्रू आप कर सकते हो, अर्थ के थ्रू कर सकते हो, बिकॉज हर एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। धर्म का मतलब क्या है कि आप सही चीज़ें करो, अर्थ का मतलब क्या है, पैसे कमाने पर फोकस करना बट धर्म से रिलेटेड। देन कमा मतलब कि खुशी, आप अपने प्लेजर के लिए जो करते हो, दैट इज कमा। और कमा भी किससे रिलेटेड है, अर्थ से, क्योंकि अर्थ वो मीन है जिसके थ्रू आप कमा को अचीव कर सकते हो, और वो हमें धर्म पे चलते हुए करना है। देन मोक्ष। मोक्ष हमारा क्या है, जो अल्टीमेट नीड होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है। और ये हमारा क्या है, गेटिंग रिड ऑफ एवरीथिंग, कि हर एक चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाता है, आप बिल्कुल फ्रीडम रिलीज हो चुके ना, कि आप किसी भी बंधन से नहीं बंधे हुए, किसी भी चीज़ से आप बाउंडेड नहीं हो, वो हमारा क्या होता है, मोक्ष।
It is commonly understood as liberation. In Bhagavad Gita, moksha is mentioned as supreme और highest bliss, कि सबसे जो हाईएस्ट लेवल की चीज़ होती है ना वो मोक्ष होता है, उसके बाद कुछ भी अचीव करने के लिए रिमेन नहीं रहता, उसके बाद एक पर्सन को कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष वो लेवल होता है जब एक पर्सन को लगता है कि उसने जो पाना था वो पा लिया, अब उसे इस दुनिया से किसी से कुछ नहीं चाहिए और उसकी कोई क्रेविंग नहीं बची होती कि मुझे और भी कुछ अचीव करना है। उसका सेल्फ फुलफिलमेंट हो चुका होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो चुका होता है, ये हाईएस्ट एंड होता है, वो हमारा क्या है, मोक्षा। ये हर एक पर्सन का अल्टीमेट लेवल, एंड लेवल ऑफ नीड होती है, इसके बाद और कोई नीड नहीं होती। तो ये चार क्या थे, कंपोनेंट ऑफ पुरुषार्थ। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ पुरुषार्थ, कि अगर हम मैनेजमेंट के अंदर या एक इंडिविजुअल लेवल पे पुरुषार्थ की स्टडी कर रहे हैं कि एक पर्सन का क्या एम है, तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस या क्या क्या सिग्निफिकेंस होंगी। सो फर्स्ट इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कैसे होगा कि आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो अगर आप धर्म के रास्ते पे चलोगे तो सिंपल सी बात है, आप जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं, गलत चीज़ें वो परफॉर्म नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी का वेलफेयर होगा। सेल्फ कंट्रोल आपका होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे रास्ते पे चलना है, अर्थ यानी कि मनी को कैसे अर्न करना है, किस तरीके से प्लेजर पाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद के इमोशनल कंट्रोल एंड फिजिकल कंट्रोल में हेल्प करती हैं। देन रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, क्योंकि ये आपके एम को बताते हैं ना, पुरुषार्थ बता ही क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के एम क्या है, गोल क्या है अपनी लाइफ में, तो इससे आप रियलाइज कर सकते हो कि आपकी मीन्स आप कैसे इंसान हो, आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, ये सब आपको पता चल जाता है। सेल्फ डिस्क्लोजर होता है। एथिकल कंडक्ट होगा, सिंपल सी बात है, अगर आप इन्हीं कंपोनेंट पे वर्क करोगे, बिना किसी गलत काम को किए आगे बढ़ोगे, तो ऑब्वियसली आप एथिकली वर्क कर रहे हो ना, आप मोरली वर्क करोगे। होलिस्टिक वेलबींग, अगर पुरुषार्थ को अच्छे से फॉलो किया जाए तो वेलबींग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होगी, मीन्स आप मेंटली भी हेल्दी रहोगे, आप फाइनेंशियली भी हेल्दी रहोगे, तो आपकी ओवरऑल वेलबींग और ग्रोथ बनी रहती है। एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे फोकस करती है उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहती है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करती है, उसका सर्वाइवल और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। सो ये हमारे क्या थे, सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषार्थ। नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडेज इज दैट इज कर्म योगा और वर्क एथिक्स। तो आप कर्म योगा भी बोल सकते हो और वर्क एथिक्स भी बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, मॉरल वैल्यूज एंड रूल्स दैट गाइड और मोटिवेट द एक्शन और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप एट द वर्क प्लेस। कि वर्क एथिक्स का मतलब क्या है, देखो कर्म योगा को ही हम वर्क एथिक्स बोल देते हैं इंग्लिश में। सो वर्क एथिक्स का मतलब क्या है, काम करते टाइम आपको कौन से एथिक्स को फॉलो करना है, और एथिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज गुड और व्हाट इज़ बैड, क्या सही है और क्या गलत है, जो ये चीज़ आपको डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज़ एथिक्स। और वर्क एथिक्स क्या हो गए, काम करते टाइम क्या करना सही है और क्या करना गलत है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस वर्क प्लेस पे क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, दैट आर वर्क एथिक्स। तो एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन चीज़ों को कर सकता है, किन को नहीं कर सकता, कौन सी चीज़ें सही मानी जाती हैं, कौन सी गलत मानी जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क एथिक्स। और ये कैसे डिटरमाइन होगा, उनके प्रिंसिपल्स में, उनके रूल्स में ये क्लियरली मेंशन होगा कि यहाँ पे क्या करना सही है और क्या करना गलत है। वर्क एथिक्स इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये बता देगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कोई भी अनफेयर मीन अडॉप्ट नहीं करेगी। वो क्या माना जाता है, अनएथिकल माना जाता है, कि अगर कुछ भी आप फ्रॉड या अनफेयर चीज़ें करोगे तो वो क्या है, एथिकल नहीं है, हमारा वर्क एथिक्स नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, क्लियरली एक बाउंड्री सेट कर रही है कि एम्प्लॉयज़ को क्या परफॉर्म करना है, किस लिमिट में परफॉर्म करना है, तो जिससे क्या करेंगे, उनका काम और क्लियर हो जाएगा और स्मूथ फंक्शनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्म हो सकेगी। सो ये हमारे क्या हो गए, वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स आर सिंपली मीन्स वो रूल और वो मॉरल वैल्यूज़ जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते टाइम फॉलो करने हैं। नाउ कौन कौन से वर्क एथिक्स या कर्म योगा होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी, कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे का म्यूचुअल डिपेंडेंस को समझें, कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को, वर्थ को अंडरस्टैंड करें, दोनों एक दूसरे की डिपेंडेंस को अंडरस्टैंड करें। देन डेडिकेशन, कि एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या एथिक्स होने चाहिए, कि वो डेडिकेशन के साथ, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, कमिटमेंट के साथ वर्क करें
कोई भी काम और रोल उन्हें अलॉट किया गया है तो वो उसे अपनी कंप्लीट डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करें। स्किलफुलनेस एंड स्मार्टनेस, कि आप क्या होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए। जिस भी जॉब में आपको अलॉट किया जाता है, जिस भी जॉब में आपको अपॉइंट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर स्किल्स नहीं है तो ट्रेनिंग के थ्रू, लर्निंग के थ्रू आपको उन्हें एनहांस करना चाहिए। और स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरीके से आप एफिशिएंटली कम कॉस्ट पे अपना काम कर सकते हो। ये भी कर्म योगा है, यानी कि वर्क एथिक्स है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, कि आपको टीम वर्क और कोऑपरेशन आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतने रिजिड हो कि आप किसी और के साथ काम ही नहीं करना चाहते, अकेले ही काम करना चाहते हो, दूसरे लोग आपको पसंद ही नहीं आते। तो टीम वर्क आप मीन्स टीम बिल्डिंग आप कर सको, बाकियों के साथ अच्छे रिलेशन बना सको। अगर आपको किसी टीम में डाला गया तो उनके साथ अच्छे से काम कर सको, ये आपके अंदर एथिक्स होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि टाइम के साथ अगर कुछ चेंज करना पड़ रहा है तो आप उसे अडॉप्ट कर सको। एडमायरेबल कैरेक्टर, आप ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए जिसे लोग एडमायर करें, जिसको लोग अप्रिशिएट करें कि हाँ उन्होंने कुछ तो अच्छा किया है, जो कमेंडेबल हो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, कोई ऐसा वो काम करें। ये एथिक्स है। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, आप अपनी अथॉरिटी को समझो और आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। सो दीज आर द वेरियस वर्क एथिक्स या कर्म योगा। नाउ नीड ऑफ कर्म योगा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क एथिक्स की रिक्वायरमेंट ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों ये डिटरमाइन करती है अपने रूल्स और अपनी प्रिंसिपल्स में कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें करना गलत है। तो फर्स्ट इसका नीड क्या है कि आप उसके थ्रू डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने क्लियरली ये डिटरमाइन कर दिया है कि क्या चीज़ें परफॉर्म करना सही है और कौन सी चीज़ को परफॉर्म करना गलत है, कौन सी चीज़ को गुड कंसिडर किया जाएगा और किसे बैड, तो क्लियरली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज सबको वो रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेकंड इज बीइंग अकाउंटेबल, जिससे अब क्या करोगे, अगर आप एथिक्स डिटरमाइन कर देते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर अकाउंटेबिलिटी अपने आप आएगी, क्योंकि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो उस चीज़ के लिए आंसरेबल होंगे, बिकॉज क्लियरली आपने अपने एथिक्स में ये डिटरमाइन किया था कि ये चीज़ें आप परफॉर्म नहीं कर सकते, और फिर भी अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। प्रोटेक्टिंग द कंपनीज इंटरेस्ट, इसके थ्रू आप अपनी कंपनी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एथिक्स डिटरमाइन कर देते हो कि आपको ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है जो सही मानी जाती हैं, कोई भी गलत रास्ता अडॉप्ट नहीं करना, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी की एक अच्छी इमेज बिल्डअप कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को एक अच्छे पाथ पे चला रहे हो, तो सिंपली आप अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। देन परफॉर्मिंग वन जॉब विद डेडिकेशन, कि अगर आप अच्छे से एथिक्स डिटरमाइन करोगे तो एथिक्स के अंदर ये भी आ जाता है कि वो स्मार्टनेस के साथ, स्किलनेस के साथ वर्क करें, तो इसका मतलब आप डेडिकेशन को इंक्रीज कर रहे हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोमेटिकली गुडविल बन जाएगी, पब्लिक के माइंड में एक अच्छी इमेज बनेगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एथिकल है। नाउ मेकिंग कर्म योगा इफेक्टिव, कि कर्म योगा इफेक्टिव आप कैसे कर सकते हो, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिटरमाइन कर दिया कि आपके ये एथिक्स हैं, कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी, बट आप किस तरीके से इंश्योर कर सकते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ इन चीज़ों को फॉलो करें। तो पहला, रिवाइज एम्प्लॉय इंसेंटिव्स, के एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव दो, जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको आप कोई ना कोई रिवॉर्ड दो, रिकॉग्निशन दो, जो नहीं कर रहे उन्हें पनिश करो, ताकि उस तरीके से आप इनके एनफोर्समेंट को इंश्योर कर सको। देन सेट कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो एथिक्स सेट किए थे उसमें पहले तो ये अलाउ था कि आप आउटसाइडर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अब आपने क्या कर दिया कि ये अलाउ नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, और फिर से आप ये कर रहे हो कि वो अलाउ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार कोई चीज़ अलाउ थी फिर नहीं थी फिर है। एक कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए कि शुरू से ये अलाउ नहीं है कि आप आउटसाइडर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो ये क्या होता है, उनके लिए ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडेबल होता है और उन्हें याद रहता है। ऐसा अब आप बार बार चेंज करते रहोगे तो उन्हें भी, आपके एम्प्लॉयज़ को भी याद नहीं रहेगा कि क्या चीज़ें अलाउड है और क्या नहीं है। देन थर्ड इज सेट एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर मॉडल, कि जो आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ फॉलो करें, आपके एम्प्लॉयज़ अडॉप्ट करें एट वर्क प्लेस, वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करनी है, आर्टिकुलेट करनी है खुद के अंदर। जो आप चाहते हो कि जो एथिक्स आपके एम्प्लॉयज़ फॉलो करें वो एज अ लीडर, एज अ सुपरवाइजर आपको वर्क करने चाहिए, क्योंकि वो आपको देखकर ही सीखेंगे। तो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर मॉडल आपका हो। सीरियस कंप्लेंट्स को एनकरेज करो, कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को ये लगता है कि कोई ना कोई उनको इशू है, कोई ग्रीवेंसेस है, तो आप एनकरेज करो
एम्प्लॉयज़ को कि वो बोले, वो उसके ऊपर आवाज़ उठाए और उन्हें उन तक ये चीज़ पहुँचाए कि क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलत हो रही हैं, सो दैट आप उन पे एक्शन ले सको। और आपको हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे तभी एम्प्लॉयज़ के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोच रही है और आगे भी हमें इसी तरीके से वर्क करना है। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कर्म योगा, कि अगर आप कर्म योगा कर रहे हो तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस होंगी। आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपकी गुडविल क्रिएट होगी, तो लोग आपकी पॉजिटिव इमेज बनाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगी। हेल्प इन नॉलेज अपग्रेडेशन, कि अगर एथिक्स होंगे तो आपकी एम्प्लॉयज़ की नॉलेज क्या हो जाएगी, और अपग्रेड हो जाएगी और ज़्यादा नरिश हो जाएगी। हेल्प इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट, अगर आपके इंडिविजुअल एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी खुद की भी डेवलपमेंट होगी, और एज अ ग्रुप अगर वो वर्क कर रहे हैं तो उनकी भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो सही पाथ पर चल के काम कर रहे हैं। आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि गुडविल आपकी क्रिएट होगी, रिस्पेक्ट क्रिएट होगी मार्केट के अंदर। कॉम्प्लियंस में सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आप एथिकली बिहेव करोगे तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप कोई इलीगल काम करोगे ही नहीं। तो आपके कॉम्प्लियंस में अच्छा रहता है, ऑनेस्ट वर्कफोर्स रहेगी, बिकॉज वो एथिक्स को फॉलो करती है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस को ये इंश्योर करता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।